धो डालो ये पापों को मेरे तेरे पावन लहू से। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपका उद्धार किया है। आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि ये कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत दिया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपको मेरे विषय में कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्षी दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, तो मैं इसका क्या करूं जो यहूदियों का राजा है? इस पर वे फिर चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। तो ठीक है, आप लोग इसे ले जाइए और क्रूस पर चढ़ा दीजिए। मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इसका